नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत हुआ अभिनंदन करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज़ की एक अपडेट लेकर आया हूं। तो सबसे पहले क्या करिए कि अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, वैकेंसी इस बार जो आपकी आई है वो अप्रेंटिस की, और अप्रेंटिस करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। अगर आपने ITI कर लिया है और आपकी एज 15 से 24 के बीच में है तो भैया आपके लिए एक सुनहरा मौका है। कहाँ पर मौका है आपको? पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला में। तो भैया वहाँ पर आपकी अप्रेंटिस करने के लिए आई है। तो भैया अप्रेंटिस इसलिए बार बार कहता हूँ कि अप्रेंटिस करने से बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे ग्रुप डी रेलवे में आपने फिजिकल जो टेस्ट अगर उसको आप दौड़ नहीं पा रहे, अगर आपने अप्रेंटिस किया है तब भी आपको वहाँ से बेनिफिट 20% का मिल जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपको एज क्राइटेरिया भी मिल जाती है, और कई ऐसी वैकेंसीज है जहाँ पर ओनली फॉर केवल और केवल आपको ITI के साथ साथ अप्रेंटिस का ही मांगता है, और ITI में करने के बाद अप्रेंटिस की लोगों की संख्या बड़ी कम हो जाती है। तो आपको एक बेहतरीन मौका अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मेरे भाई। तो पटियाला में आइए, और उसमें ऑनलाइन आवेदन की जो खोलने की तिथि है वो 9 तारीख है, और लास्ट डेट इसका जो है 31 तारीख है, ठीक है। और अप्रेंटिस 61 के अनुसार आपको अप्रेंटिस प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 1961। साथ ही साथ में आपको अगर अपने अप्रेंटिस अभी तक नहीं किया तो सबसे पहले क्या करिए कि जाइए रेलवे करो भारत सरकार के अप्रेंटिस के पर आप एक बार पहले क्या करिएगा, पंजीकरण करवा लीजिएगा, ठीक है। पंजीकरण करने के बाद ही तभी इसके बाद इस फॉर्म को भरिएगा, है ना। पहले आपको जाना पड़ेगा भारत सरकार की जो अप्रेंटिस की जो साइट है उस पर जाकर एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ही हम लोग डालते हैं यहाँ पर www.plwindia.railway.government.in पर, ठीक है। आवेदन के प्रमाण रजिस्टर किया जाएगा, उसके बाद यह लिंक अनुपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। 31/7/2006 की जारी किए गए पत्र संख्या में विभिन्न सीटों पर 3% आरक्षण दिए जाने का प्रबंध है। देखो भैया, रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 31/7/2006 जारी किए गए पत्र संख्या 2006-10 के निम्नलिखित सभी कैटेगरियों को जोड़कर विभिन्न ट्रेडों में सीटों पर 3% की आरक्षण दिया जाएगा। किसके लिए? जैसे जो मृत विकलांग भूतपूर्व सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक के बच्चे हैं, कार्य सैनिक है, कार्य सैनिक अधिकारियों के बच्चे, भूतपूर्व सैनिक है, ये इनके लिए है, ठीक है। तो अगर आप देखिए सीट की बात बता देता हूँ आपको कितनी सीटेज है। अगर तो भैया इलेक्ट्रीशियन के लिए SC के लिए 21 सीट है, ST के लिए 11 सीट है, OBC की 38 सीट है, UR की 70 है, टोटल सीट 140 है, और PWD के लिए 4 है, और एक सर्विसमैन के लिए 4 है। ऐसे ही मैकेनिक डीजल के लिए, मैकेनिस्ट फीटर के लिए भी 11, 6, 20, 38, 75, और टोटल में बात करूँ तो 295 सीट निकल कर आई है। और आगे मैं बात करूँ तो क्या क्या इसमें आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन, तो ये विकलांग के लिए है। तो विकलांग वाले के लिए भैया आप जानते हैं हैंडीकैप के लिए आता है तो उनका छूट है। आगे मैं बात करूँ तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात मैं करूँ तो इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ कम से कम 50% लाना अनिवार्य है। 10वीं कक्षा या समकक्ष कक्षा पास, है ना, यानी कि 10th पास होना चाहिए। साथ में ITI देखिए लिखा भी है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI पास होना चाहिए, ठीक। सेम वही कहानी आपकी है मैकेनिक के लिए भी 10वीं पास प्लस ITI पास। वही बात मैं करूँ फिटर के लिए तो 10वीं पास के साथ साथ आपका ITI और 50% होना जरूरी है। आयु सीमा की मैं बात करूँ तो 31/10/2023 को इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल मशीन और फिटर ट्रेड की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है। बेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिक ट्रेड के लिए आयु सीमा दिनांक 31/2023 से 15 से 22 वर्ष है। सभी ट्रेड में अनुसूचित जाति, SC, अनुसूचित जनजाति इस मामले में 5 वर्ष, और OBC मामले में 3 वर्ष तक के ऊपर ही आयु सीमा छूट दिया जाएगा, वो तो भैया आपको भी पता है। और प्रोसेसिंग फीस कितनी है भैया, तो आपको 100 रुपये लगेगा, ठीक है। फिर बाद में कह रहे हैं जिसका रिफंड नहीं किया जाएगा, अनुसूचित मतलब कि आवेदन करते समय मात्र प्रोसेसिंग फीस के रूप में 100 रुपये लागू सेवा प्रभार के भुगतान करना होगा। तो भैया आपको 100 रुपया आपको लगेगा। साथ ही साथ मैं बता दूंगा आपको आवेदन कैसे करना होगा। तो भाई उम्मीदवार जिनके पास दिनांक 31/10/2023 NCT जारी राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या काम अंतिम परियोजना राष्ट्रीय प्रमाण पत्र PNTC 15 RRB नंबर 54/217 प्रेषित स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंटर्नशिप की राजपत्र अधिसूचना GRS 186 दिनांक 2/3/7 को 2017 को अप्रेंटिस नियम 1992 के हेडिंग में NCBT अप्रूवल, NCBT, हाँ ठीक है, NCBT और ACBT तो अप्रूवल रहता ही रहता है, यही चीज़ उन्होंने लिखा है, ठीक है। और ऑनलाइन में आवेदन करना पड़ेगा। और क्या क्या लगेगा भैया आपका, तो ईमेल ID आवेदनकर्ता का न्यूनतम फोटो लगेगा, तो आपको भी पता है मैट्रिक पास होना चाहिए। हाँ ये देखिए आगे क्या लिखा है कि अपने क्षेत्र का डाक खाने का पिन कोड डालना होगा। मैट्रिक 10वीं कक्षा के लिए CGPA है तो CGPA का 9.5 गुणा से प्रतिशत में परिवर्तन करके अंक दर्शाएगा। चलो भाई जो CGP किया होगा उसके लिए। आगे मैं बात करूँ तो ये आवेदन करने के लिए इस पर आप जाएंगे, देखिए लिखा भी है साफ साफ, देखिए जिन आवेदन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वेबसाइट पोर्टल www.apprenticeship पर गवर्नमेंट इस संगठन में अप्रेंटिस करने तो अपना विवरण पूर्ण रूप से नहीं भरा है उन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस साइट पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद तब यहाँ पर आप आवेदन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका तकनीकी शैक्षणिक योग्यता भर्ती उम्मीदवार अपना आवेदन भरने के लिए वेबसाइट पर आप जाकर भर लीजिए फटाफट।
और क्या क्या भाई है, एज बता दिया आपको, और कितनी कितनी क्राइटेरिया है। सेलेक्टर वास्तव में और कुछ है, ये एग्ज़ाम तो होगा नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका वही होता है, मेरिट सिलेक्शन ही होता है ना। दस्तावेज चयन प्रक्रिया लिखा भी तो मेरिट छोड़िए, हमने कहा ना मेरिट लेंगे। कक्षा ITI दोनों परीक्षा प्राप्त किया जाएगा और औसत के आधार पर दोनों का तैयार किया जाएगा। उदाहरण यदि 10वीं में 70% अंक है तो ITI में 80% अंक है, तो दोनों परीक्षाओं का औसत 70 + 80 देखिए लिखा, हमने वही बताने जा रहा था। यानी कि अगर आपने 10वीं कक्षा में 70%, ITI में 80, तो 70 और 80 को ऐड करेंगे, जितना आएगा उसका डिवाइड कर देंगे 2 से, और उसके बाद जितनी जितनी परसेंटेज बनेगा उस हिसाब से ये आपको सीटों को देते हुए आपको चले जाएंगे। तो ये था आपका वेबसाइट आपकी यही है www.indianrailwaysgovernment.in पर जाइए, आप वहाँ पर फॉर्म भर दीजिए। तो बस आपको यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। हाँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में यानी जब ड्यूरिंग करते हैं फर्स्ट ईयर में तो आपको 7,000 देगा, ठीक है। उसके बाद अगर ड्यूरिंग सेकेंड ईयर करते हैं तो 7,700, और थर्ड ईयर करते हैं तो 8,050 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है भैया। तो मैं तो ये कहूँगा भैया कि अगर अभी आप खाली हैं तो अच्छी बात है, आप इसको भी कर लिए और साथ साथ में हमारे चैनल से भी जुड़िए, ताकि आपको तैयारी में भी कोई दिक्कत नहीं हो और साथ साथ में आपका अप्रेंटिस भी हो जाए। तो बस आपको ही एक इन्फॉर्मेशन देना था। हाँ, अगर आपने ITI किया है तो अच्छी मैं बता दूँ आपको, अगर आपने ITI किया है और ITI करके आप सोच रहे हैं, आप चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, या फिर अगर आपने ITI कर लिया है, तो भैया आपके लिए एक मौका है। मौका क्या है भाई कि आपको फटाफट जाना होगा कहाँ पर, फटाफट पहुँचिए आप सीधे अड्डा के ऐप पे, या फिर अगर आपने अड्डा का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो सीधे गूगल क्रोम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए अड्डा 24/7, अड्डा ऐसे करिए, देखिए अड्डा 24/7 जैसे इसको करेंगे और ये पूरे डाटा इस तरह से खुलकर आ जाएगा, ठीक है। खुलने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहला कॉलम ऐसे बनकर आएगा, और जैसे इसको क्लिक करते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज आएगा अड्डा 24/7 का। ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे मित्र, तो आप जैसे इसके पास जाएंगे तो डाटा खुलकर आएगा आपका। ये देखिए हमने ऑल कोर्स पे क्लिक किया तो देखिए क्या क्या है, गवर्नमेंट जॉब, स्टेट एग्जाम, जेईई एग्जाम पे पहुंचिए। यहाँ पे जैसे पहुंचेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पहुंचेगा। यहाँ पे आने के बाद कहीं भी आपको पूरा टाइम ITI दिखेगा। ITI पे क्लिक करते हैं तो देखो भैया डबल वैलिडिटी के साथ है 1499 रुपये में। अगर आप चाहते हैं थोड़ा और कम हो जाए तो यहाँ पर कूपन लगाइए, बाई नाउ करिए, क्या कूपन लगाइए Y835। क्या लगाएंगे भाई, Y835 जैसे आप लगाएंगे तो आपको अप्लाई करेंगे तो ये आपका 1379 रुपये में मिल जाएगा। तो यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।